ऐसे बात है, घाटों में जामा मस्जिद को वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है। ये रामगढ़ का चीज़ हजारीबाग जाए, ये कहाँ से, ये कोई न्याय संगत बात नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ के गांव वाले 35 किलोमीटर कैसे जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? आप ही बताइए। और यहाँ के लोग यहीं पे नमाज पढ़ेंगे, वहाँ खिरगांव नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। कि हम लोग यहाँ के रैयत, हम लोग यहाँ के निवासी, तो वो डिसीजन करने वाले कौन होते हैं जो चंद दिनों के लिए नौकरी करने के लिए आए हैं यहाँ। प्रबंधन अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो उस पर हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, सड़क से सदन तक। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, ये घाटों जामा मस्जिद आए हैं जहां पर कुछ दिन से मामला बहुत गरमाया हुआ है। मामला यह है कि घाटों जामा मस्जिद को कंपनी के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, 84 गांव के लोग लगातार बैठ रहे हैं और बैठ कर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके कि ये मस्जिद कहाँ पर बनाई जाएगी। कल हजारीबाग के कुछ लोगों ने कल शिलान्यास का, वहाँ जामा मस्जिद का उद्घाटन का शिलान्यास कर रहे हैं। आइए जानते हैं मस्जिद कितने में फैली हुई है और कितने एकड़ में बनाई गई है, कब से तामीर है सर? यहाँ पे मस्जिद जब हम लोग पैदा नहीं तो उस समय से है। अच्छा, कितना यहाँ कितने में मस्जिद, इसका क्षेत्रफल कितनी है? क्षेत्रफल कम से कम 1.5 एकड़ प्लस है। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सर? यहाँ तो अभी बच्चे 50 एबव होंगे। यहाँ पर 50 बच्चे को भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर मुसाफिर खाना जिसे बोलते हैं कि जो बाहर के लोग आते हैं, यहाँ ठहरने का भी इंतज़ाम अंजुमन के द्वारा, जामा मस्जिद के कमेटी के द्वारा किया गया। यहाँ पर रूम भी है। हाँ, कितनी रूम है यहाँ पर? कम से कम यहाँ 40 से 45 रूम है। तो कंपनी के द्वारा आप लोग कब नोटिफिकेशन या नोटिस वगैरह दिया गया कि जामा मस्जिद को विस्थापित किया जाएगा? ये काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, लेकिन ये हाल में 10-15 दिन 20 दिन से जो है कि मतलब रनिंग में है कि यहाँ से हटाना होगा, आप लोग जगह दीजिए। अच्छा। तब यहाँ पे 2 पक्ष में, कमेटी के अंदर में 2 पक्ष हो गया एक कमेटी में। तो यहाँ के जो नमाजी है, जो यहाँ पर 5 वक्त की जो नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, तो उनकी क्या मांगे हैं? यहाँ पर मस्जिद में जो मशवरा होता होगा, यहाँ पर क्या, यहाँ के लोग क्या यहाँ का कहना है कि मस्जिद एक टाटा कंपनी के बीच में है और यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा बसते हैं और यहाँ लोकल लोग जिस यहाँ पे विस्थापित हुए हैं उन लोगों का कहना यही चीज़ है कि ये मांडू विधानसभा का चीज़ है, ये मांडू विधानसभा के अंतर्गत ही होना चाहिए। लगभग ये कितने ईस्वी में मस्जिद बनी? 1900 कितना साल हुआ होगा मस्जिद के? ये तो कम से कम 1991-92 के आसपास का ही होगा। मतलब यहाँ पता नहीं है। जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने से पता चला, ये मस्जिद 30 से 35 साल से यहाँ पर मस्जिद कायम है और यहाँ पर 2-3 इदारा यहाँ पर डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। जैसे शिक्षा का स्थान है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुसाफिर खाना का भी इंतज़ाम अंजुमन कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग आज 84 गाँव के सदर सेक्रेटरी, जिसे अध्यक्ष सचिव कहते हैं, जो मुस्लिम समाज के होते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे और बैठ कर आपस में मशवरा किए कि ये जो जामा मस्जिद है, जो जामा मस्जिद को हमारे नज़दीकी जगह में बनाए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं नमाज़ पढ़ने के लिए 30 से 35 किलोमीटर ना जाके बल्कि 2 से 3 किलोमीटर में नमाज़ पढ़े और अपना नमाज अदा करके आ जाए। और यहाँ और भी लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या मांगे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि हमारी जो मस्जिद है, ये जामा मस्जिद जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इस मस्जिद को हमारे इंदिरा बासाडी में, जहां हमारा 4 एकड़ ज़मीन अभी उपलब्ध है, वहां पर बनाया जाए। अन्यथा अगर इस तरह का आप मनमानी करती है प्रबंधन, इस मस्जिद को, हमने सुना है लोगों के द्वारा कि इस मस्जिद को हजारीबाग ले जाना चाह रहे हैं। ये रामगढ़ ज़िले के बात है, रामगढ़ ज़िले की मस्जिद है। हम इसी ज़िला में और इसी प्रखंड के समक्ष रखेंगे इस मस्जिद को। रामगढ़ ज़िले से हजारीबाग हम नहीं जाने देंगे। खिरगांव में शिलान्यास है, अगर यहाँ की कंपनी अगर वहाँ पे मस्जिद दे रही है तो उनकी मर्जी, लेकिन जब यहाँ वेस्ट बोकारो में जब यहाँ की मस्जिद जो है बड़ी मस्जिद है, इनको शहीद किया जा रहा है, इनके बदले में तो फिर यहीं के लोगों को, इनका जो मांग है, यहाँ के पब्लिक का जो मांग है, इंदिरा में मस्जिद बनाया जाए, वहाँ पे तामीर किया जाए, बस वहीं पे बनेगी। यहीं के लोगों से बातों से समझ में आया कि यहाँ के जो मस्जिद के नमाजी हैं, जो यहाँ के हकदार हैं, उनका कहना है कि यहाँ के लोग ही चाह रहे हैं कि हजारीबाग में बने। इसके बारे में क्या कुछ कहना? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ के गांव वाले 35 किलोमीटर कैसे जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? आप ही बताइए। जैसे कि 4 एकड़ की बातें आ रही हैं, इसमें क्या क्या आप लोग बनाने का प्लान बनाया है? देखिए, वहाँ पे जैसे 4 एकड़ है, वहाँ पे तो ये छोटी सी मदरसा बनी हुई है और उसे मतलब विकास करके उनको बड़ा बनाया जाएगा। ये लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा विकास हो सकता है ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके और यहाँ के लोग यहीं पे नमाज पढ़ेंगे, वहाँ खिरगांव नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने। क्या लगता है जीएम साहब से बात हो पाएगी अभी? जीएम साहब से तो इस बारे में बात नहीं हुई है, हो सकता है मंडे को बात हो जाए,
प्रयास तो कर रहे हैं। परिचय दे दो। जोया परवीन, मेरा नाम जोया परवीन है और कांग्रेस पार्टी से रामगढ़ विधानसभा से अल्पसंख्यक की जिलाध्यक्ष। आज की बैठक की जानकारी जो मुझे दिया गया और उसी के तहत हम लोग यहाँ आज आए हैं और यहाँ के जो स्थानीय हैं, विस्थापित है, प्रभावित हैं, उनके साथ भेदभाव प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह भेदभाव और यहाँ का मान सम्मान पे ठेस पहुँचे। जब 84 अंजुमन कमेटी ये निर्णय लिया है कि यहाँ अगर मस्जिद शहीद हो रहा है तो हम लोग जगह दे रहे हैं। 4 एकड़ ज़मीन जो है इंदिरा जरबा में जो NH के बगल में है और हम सभी लोग चाहते हैं, यहाँ के अंजुमन सारे मरकज़ का ये फैसला है कि इंदिरा जरबा में मस्जिद का निर्माण हो और कंपनी के द्वारा जो सहयोग हम लोग चाह रहे हैं, अगर सहयोग करेंगे तो अच्छा है। प्रबंधन से हम लोग बात करेंगे, प्रबंधन अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो उस पर हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, सड़क से सदन तक इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष मोहम्मद गुलजार अंसारी। मस्जिद का यहाँ का बरसों से जमा मस्जिद यहाँ बनी है और यहाँ के लोग, यहाँ के रैयत विस्थापित विस्थापन, यहाँ के ग्रामीण, स्थानीय ग्रामीण यहाँ नमाज अदा करती है, बच्चे बच्चियाँ पढ़ती है और इस मस्जिद को यहाँ से हटाकर खिलगांव को भेजा जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। हमारे स्थानीय मांडवी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के बीच में हम लोगों ने करीब 10-20 आदमी गए थे, अवगत कराए इस क्षेत्र के लेकर कि आपके मांडवी विधानसभा क्षेत्र का जो मस्जिद है ये दूसरे विधानसभा में तब्दील किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। आप हमारे स्थानीय विधायक हैं, आप क्या करते हैं? विधायक जी ने हम लोग के सामने टेलीफोन के माध्यम से GM, यहाँ के GM से अनुराग दीक्षित से डायरेक्ट बात हुई और विधायक जी ने साफ बोला कि हमारे मांडवी विधानसभा के क्षेत्र का ये मस्जिद का मामला है, ये हर हाल में ये मस्जिद यही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग नमाज अदा करने के लिए उतना दूर नहीं जा सकते। यहाँ के ज़मीनें, यहाँ के रैयत, यहाँ का धूल गर्दा सब यहाँ के लोग खा रहे हैं। हमारे पास, हमारे आवास में कुछ लोग आए हैं और आपको दोनों पक्ष में आपने एक तरफा कैसे फैसले ले लिए? एक पक्ष से आप बात करके और सीधा खिलगांव के लिए जो है कि आपने निर्माण का जो है सो घोषणा कर दिया, ये गलत है, इसको रोकिए, इसको कैंसिल करिए। 8 तारीख को जो सुनने में आया है शिलान्यास का खिलगांव का, उसको रोकना पड़ेगा और आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से आपसे बात करना पड़ेगा। GM साहब ने क्या किया? GM साहब ने आश्वासन माननीय विधायक जी को दिए कि ठीक है, आप कुछ लोग को भेज दीजिएगा मेरे पास, हम बात करेंगे। मगर जब जिस तरह की बात हुई वहाँ पे पहुँचने का, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाने का प्रयास किया, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमारे वहाँ के GM साहब का जो PA है उनसे कहा गया कि नहीं, अभी GM साहब के पास समय नहीं है, 10-15 दिन ये ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसलिए अभी मुलाकात नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कीजिए, वहाँ के PA गौरव जी, जो वहाँ का अभी GM साहब के साथ जो PA का है गौरव जी, उन्होंने कहा कि राजेश कुमार जी को ऑथराइज किया गया है, राजेश कुमार जी से आप लोग बात कर लीजिए। तो हम लोगों का टेलीफोन माध्यम से राजेश कुमार जी से भी बात हुई। राजेश कुमार कौन हुए? वहाँ का चीफ हुए, ये इस क्षेत्र का घाटो टाटा टिस्को। कुल मिलाकर संतोषजनक बात अभी तक नहीं हुई। नहीं, कुल क्लियर नहीं हो पाया। अपना परिचय दीजिए। मेरा हुआ, मैं मांडू विधायक प्रतिनिधि आरिफ अंसारी। और मैं जमील अख्तर कादरी बरकट्ठी से हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूरी डीपली में बात ना करके मैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों के ज़रिए से कंपनी के जो हाई अथॉरिटी हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम लोग यहाँ के रैयत, हम लोग यहाँ के निवासी, तो वो डिसीज़न करने वाले कौन होते हैं जो चंद दिनों के लिए नौकरी करने के लिए आए हैं यहाँ, और नौकरी करने के बाद वो जैसे ही रिटायर हो जाएंगे वो अपना घर चले जाएंगे। रहना तो हम लोगों को है यहाँ। तो कहना यह है कि जो मस्जिद यहाँ के लोगों ने जो तय किया है, जो डिसीज़न लिया है, 84 अंजुमन के लोगों ने, जो ओहदेदार है जिनके ऊपर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये डिसीज़न हम लोगों को करना है। ये मस्जिद जिस जगह पर 84 कमेटी अंजुमन के लोग जो फैसला किए हैं कि इंदिरा बासाड़ी में जाना चाहिए तो वहीं होगा। और इसके अलावे जो 8 तारीख का जो बात रखा गया है कि संगे बुनियाद रखने के बावजूद अगर तादाद या भीड़ या आंदोलन, उग्र आंदोलन करने की अगर ज़रूरत पड़े तो लाखों के संख्या में मैं टाटा कंपनी को घेर सकता हूँ। ये आखिरी मैं बात बता करके और पूरे जिम्मेवारी के साथ, और ये आवाम और तमाम मुसलमान यहाँ के लोग
जो मस्जिद से आस्था और विश्वास रखते हैं, उन लोगों को लेते हुए आप लोग के माध्यम से उन तक बात पहुंचनी चाहिए जो इस तरह का सोच रखते हैं, चंद दिनों के लिए नौकरी करने के लिए आए और वो डिसीजन करेंगे कि हमारी मस्जिद कहाँ होनी चाहिए। हमारी ज़मीन गई है यहाँ पर, हम लोगों की कि हम लोग स्थानीय हैं, 84 गांव के लोग एक साथ हैं जी। फिर अभी तक आप लोगों का कंपनी प्रबंधन से क्या वार्ता क्यों नहीं हो पाई? वो तो हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये बात भी हम लोगों को आजकल में एक मैसेज मिला है कि वहाँ पर रखा जा रहा है उनका। लगातार विज्ञापन भी निकाला जा रहा है कि हजारीबाग में शिलान्यास किया जाएगा, तो आप लोग तो अभी तक चुप क्यों हैं? नहीं, हम लोगों को तो पूरा अंदरूनी हालात से मतलब अभी हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अब है कि अब आप लोगों के माध्यम से ये बात जाना चाहिए। अब हम लोगों को अगर इससे बढ़ कर के जो भी करना पड़ेगा हम लोग परिचय दीजिए। जी, मैं जमील अख्तर कादरी बरकट्टी से हूँ।